हेलो बच्चों, क्लास 12th पीसीएम के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है। तो क्या क्या मिलता है अभी कोर्स में? क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइनमेंट आपको मिलती है, और इन असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अभी आपके पास बोर्ड्स की इलेक्ट्रिक चार्जेस की गई हुई है ना असाइनमेंट, और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इस संडे। ठीक है, संडे को आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये जो नोट्स हैं और असाइनमेंट हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। सारा का सारा कोर्स आपके लिए बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है, कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। ठीक है। तो चलो भी, कहाँ पे मिलने वाला है ये कोर्स? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो नाम याद हो गया है, उनको पता है कि हाँ, अब हमारा जो कोर्स चल रहा है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, और सारी की सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं एकदम। आपको बने रहना होता है, सिर्फ कहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना होता है, शेयर करके रखना होता है ट्रेंडिंग ट्यूटर को। पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, आज है हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लेक्चर नंबर है 10, और ये आज आपका सॉल्यूशन का आखिरी थ्योरी का लेक्चर है। जी हाँ, आखिरी थ्योरी का लेक्चर है। मींस आज हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है थ्योरेटिकल। ठीक है, लास्ट लेक्चर मिलने वाला है, लास्ट लेक्चर है ये, मैं पहले लिख रहा हूँ। और आज की क्लास भी छोटी ही रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज करते आ रहे हो, मेरे साथ करते आ रहे हो, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अच्छा सर, आपने क्वेश्चन नहीं करवाए है ना, उसका आप बताओ क्वेश्चन कब करवाओगे? कल, मतलब कल 13 तारीख है ना, आज 12 तारीख है। 13/6/2025 को आपको एक सॉल्यूशन का लेक्चर मिलेगा, मीन्स लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी थ्योरी को रिवाइज कर लें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज़ आप कल वाला लेक्चर मत लगाना। ठीक है जी, मैं छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो जेई मेंस के हैं, मैं सारे के सारे वो करवाऊंगा। हो सकता है लेक्चर बड़ा रहे, मतलब 2 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है। और मेरी स्पीड भी थोड़ी सी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कल का जो लेक्चर आएगा क्लास 11th में, मैं उसमें दबा दब मतलब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आपकी अगर तैयारी है, सॉल्यूशन चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया है बच्चे, तो वो लेक्चर लगा लेना। अदरवाइज आप बाद में लगाना, जब आपका सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों। ठीक है, रिवीजन आप 1-2 बार रिवीजन कर चुके हो। ठीक है, तभी क्वेश्चन करने का फ़ायदा होता है। अदरवाइज सुनते रहने से या सत्संग बना के लेक्चर को मत चलना, आप ही का नुकसान हो जाएगा। मेरी तरफ से तो लेक्चर चला जाएगा, लेकिन नुकसान आपका है, पेपर आपको देना है, पेपर मैंने नहीं देना। ठीक है जी। कल मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, कल आपको ऐसे ही मैथ्स में डिटर्मिनेंट का लेक्चर मिलने वाला है ना। उसमें भी हम PYQ करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, RD शर्मा से करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो मेक श्योर आप वो भी तब देखो जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है जी। ये थ्योरी आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। तो मैं पहले बता रहा हूँ, कल लेक्चर आएगा जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस पे रहेगा, और मैं दबा दब क्वेश्चन कराऊंगा। आपका कोई कॉन्सेप्ट लैग करता है तो बेटा आपके पास अब सारे नोट्स हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बेटा ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच फॉलोज राउल्स लॉ over entire range of concentration, over entire range ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो, किसी भी कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई है, आप जैसा मर्जी कंसंट्रेशन का लेवल रखो, ये सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब सर, ये फॉलो करने का मतलब क्या है? ठीक है, फॉलो करेंगे का मतलब मीन्स बेटा देखो, आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया,
एक सॉल्यूशन है, आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अब आपने सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर मापा, टोटल प्रेशर मापा, टोटल प्रेशर आपने मापा राउल्ट्स लॉ लगा के, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, है ना। ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। और आपने पीटी मापा एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, इससे एक्सपेरिमेंट से। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, मीन्स पीटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीटी ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है उससे आपने निकाला, और बाय एक्सपेरिमेंट जो निकाला, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो हम कहते हैं इस सॉल्यूशन ने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया है, इस सॉल्यूशन ने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया है। ठीक है, क्लियर है। तो फॉलो करने का मतलब समझ आया कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कर जाए, मैच कर जाए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। दूसरा कंटेनर, इसमें है प्योर लिक्विड बी। एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं, में एक दूसरा कंटेनर है प्योर लिक्विड बी। अब आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स भी आए और बी के मॉलिक्यूल्स भी आए, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ए बी, इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ए बी। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ए में, मतलब लिक्विड ए में, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ए के ही हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ए ए बॉन्ड होगा, ए और ए के बीच में कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ऐसे ही बी और बी में यहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस होंगी, और ऐसे ही अब यहाँ पे ए के भी हैं बी के भी हैं, ए ए के साथ भी अट्रैक्ट करेगा, बी बी के साथ भी हो सकता है। और जब ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं मीन्स यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन बी के मॉलिक्यूल के साथ है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन किसकी होगी, ए बी की अट्रैक्शन होगी। तो अब अगर ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जो हमारा ए बी सॉल्यूशन है, अगर ये आइडियल बना, जो हम मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी हम आइडियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आइडियल क्या होता है कि बेटा ए ए की इंटरेक्शन, बी बी की इंटरेक्शन और ए बी की इंटरेक्शन क्या होती है, बराबर होती है। मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें जो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्योर लिक्विड ए की अट्रैक्शन, प्योर लिक्विड बी की अट्रैक्शन और ए बी की अट्रैक्शन, ये क्या होंगी, सेम सेम होंगी। ठीक है, जितना फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, ए के बीच में है, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, और उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है। ये क्या है सर, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम सर, ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स होने के बाद दो चीज़ों को आपने मिक्स किया, उससे सॉल्यूशन बना,
तो क्या होगी, डेल्टा वी क्या होगा, ज़ीरो होगा। डेल्टा वी ज़ीरो कहने का मतलब, जैसे अगर यार यही है और इसका रीज़न भी यही होता है, ठीक है, डेल्टा वी ज़ीरो आने का रीज़न भी यही होता है, ठीक है। मीन्स आप अगर क्या ले रहे हो, ए को आपने 30 ml लिया, यहीं पे लिखते हैं, जो आपने ए था वो 30 ml लिया, बी को आपने 10 ml लिया, तो इनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनेगा ए बी, मान लो वो क्या बना, 40। तो डेल्टा वी क्या आएगा, 40 माइनस 30 + 10, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग क्या होती है, सेम होती है, ये बोलो, या फिर डेल्टा वी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये बोलो, ठीक है। सर ये तो होता ही है ना, हम केमिस्ट्री में ऐसे ही तो लेके चलते हैं, सॉल्यूशन ए अगर 30 ml है, ठीक है, और सॉल्यूशन बी 10 ml लिया, तो जो इनको मिक्स करके जो बनेगा नेट सॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 40 ही होगी, ये तो लेते ही हैं हम। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वी ज़ीरो तब होता है जब आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, तब ऐसा होता है। अगर इनके बीच में, और इसका रीज़न भी क्या है, ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मान लो ए बी जो बना उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते, अब स्ट्रॉन्ग होते तो मतलब ये इनने मॉलिक्यूल्स को पास पास खींच के रखते, पास पास खींच के रखते, तो वॉल्यूम क्या हो जाता, कम हो जाता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाता। अगर ये वीक होते, ठीक है, वीक होते तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहते, वीक रहते, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते, दूर दूर रहते, तो वॉल्यूम क्या हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। तो वॉल्यूम घट भी सकता है जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, और वॉल्यूम बढ़ भी सकता है जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, डिपेंड करता है जिनका सॉल्यूशन बना उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेल्टा एच का, एंथैल्पी। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, ज़ीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज क्या है, ज़ीरो है। चेंज इन एंथैल्पी इज ज़ीरो। कैसे सर, चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो क्या है, यार देखो, यहाँ पे ए और ए की इंटरेक्शन है, एक में बी और बी की इंटरेक्शन है, आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ए बी की इंटरेक्शन हुई। अब ये ए बी की इंटरेक्शन, ए और बी कैसे बनेंगे, ए और बी कैसे बनेंगे, जब ए का आपस में बॉन्ड टूटेगा, बी का आपस में बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में ये क्या है, ये प्रोसेस कैसी रहती है, एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस कैसी रहती है, एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस कैसी रहती है, एक्सोथर्मिक, बताया हुआ है सब कुछ। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, मीन्स यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, भाई आपने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, हीट क्या करोगे, दोगे ना, हीट क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उतनी ही हीट क्या होती है, निकलती है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होने का मतलब क्या है बेटा, कि हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही हीट क्या हो गई है, निकल गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं अगर आपसे आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा उसके एग्जाम्पल नहीं बताया ना मैंने, मैं पहले उसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे ब्रोमोइथेन, एंड क्लोरोइथेन। देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम सेम रहते हैं, ठीक है। ब्रोमोइथेन क्या होता है, C2H5Br, ये क्या होता है, C2H5Cl। अब हेलोजन ये सेम सेम ग्रुप से हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, सेम सेम रहती है। तो ऐसे मिक्सचर क्या बनाते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। एन हेक्सेन हो गया,
और एन हेप्टेन, इनका आप मिक्सचर बनाओगे तो क्या बनेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन एंड टोलिन, इनका आप मिक्सचर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये एक आइडियल बनेगा। और आइडियल में मतलब क्या होगा, ये राउल्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब सर नॉन आइडियल, सिंपल सी बात है, जो इनको फॉलो ना करें। सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे ना करते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स राउल्स लॉ को ओबे ना करें। राउल्स लॉ को ओबे ना करें का मतलब कि जो आप वेपर प्रेशर निकालते हो सॉल्यूशन का बाय एक्सपेरिमेंट इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से आपने निकाला और एक्सपेरिमेंट से आपने निकाला, ठीक है, तो ये उनको फॉलो नहीं करेंगे, मीन्स इनमें बराबर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट फिर क्या होगा सर, दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, सारे उल्टा करते चलो। ए इंटरेक्शन, ठीक है, एंड बी इंटरेक्शन, जिन दोनों को आपने मिक्स किया है उनकी इंटरेक्शन इसके बराबर होगी। अगर होती तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करते, बेटा नहीं होगी, है ना। तीसरी सर, फिर तो सर डेल्टा वी मिक्स भी क्या आएगा, ज़्यादा नहीं, सेम नहीं आएगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। बिल्कुल, ज़ीरो होने का मतलब तो ये अगर इक्वल होता, है ना, सेकंड पॉइंट अगर इक्वलिटी में होता तो हमारा क्या आता, डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो आता और डेल्टा एच भी हमारा क्या आता, ज़ीरो आता। तो ये चारों पॉइंट मैं डिटेल में आपको आइडियल सॉल्यूशन में समझा चुका हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे यहाँ पे अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है ना भाई, अगर सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है वो नॉन आइडियल है, ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं। अब चलो चलें आगे, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक बार दोबारा ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे मैंने लिखवाया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहे। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे मीन्स ये जो चीज़ है ये बराबर नहीं है। इसको अगर मैं कॉपी करूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, ये चीज़ इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, क्या होगा, यहाँ पे दो केस बनेंगे। यहाँ पे दो केस बनेंगे कि जो आपका प्रेशर आ रहा है एक्सपेरिमेंट से बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, कम होगा। किससे, राउल्ट्स लॉ से। जो आपका राउल्ट्स लॉ से आ रहा है या तो वो कम होगा या फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो प्रेशर आया एक्सपेरिमेंट आपने करके निकाला उससे, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ये तो, इसमें तो सर आपने कोई बड़ी बात बताई नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी है। एंड की जो बची कुची थ्योरी पड़ी हुई है ना, बस वही, यहाँ से आपका किस्मत अच्छी हुई तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। एजियोट्रोप की डेफिनेशन 2 नंबर में आ सकती है। मतलब आज का जो ये चैप्टर है, लेक्चर है, इसमें से मुश्किल से आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 या 3 नंबर का आपका बनेगा सर, टोटल चैप्टर 6 नंबर का है। हाँ, तो 6 नंबर में जो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आया या 4 नंबर का क्वेश्चन आया, उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आज के लेक्चर में से आ सकता है थ्योरेटिकल, गारंटी नहीं है, नहीं भी आ सकता। क्लियर। तो आज वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी है। तो सॉल्यूशन का अगर राउल्ट्स लॉ एक्सपेरिमेंट वाला और राउल्ट्स लॉ वाला बराबर नहीं है तो फिर भाई क्या होगा, या तो एक्सपेरिमेंट वाला कम होगा या एक्सपेरिमेंट वाला ज़्यादा होगा, है ना। अगर ये कम हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, समझ गए हो। चलो फिर देख लो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ अभी बताया कि प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल है वो क्या होगा, प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ से कम होगा। सबसे पहले ग्राफ ही देख लो यार, है ना, ग्राफ बढ़िया बढ़िया है, समझ आ रहा है। ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये राउल्स लॉ वाली है, ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये राउल्स लॉ वाली है। राउल्स लॉ प्रेशर, देखो राउल्स लॉ को मैंने रेड से कर दिया ताकि आपको दिखे, ये राउल्स लॉ वाली लाइन है, ये इतना प्रेशर कह रहा है। अब जब नेगेटिव डेविएशन में आ रही है, ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन आ रही है, नेगेटिव डेविएशन मतलब इससे कम आ रहा है प्रेशर, तो ये जो लाइन जा रही है आपके नीचे से, ये कम जा रही है ना, नीचे से जा रही है, मीन्स प्रेशर क्या है, कम आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ये सॉल्यूशन का है। और ऐसे ही ईच कंपोनेंट का भी दिखाया हुआ है, राउल्स लॉ वाली लाइन से नीचे से पास कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है, प्रेशर क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कोई ऐसे कोई स्पेशल नहीं है। एनसीईआरटी का पेज, पेज नंबर नहीं पता भाई मेरे को, है ना, पेज देख लेना। ठीक है, तो समझ आया, क्लियर है। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके ध्यान रखनी। अब सोचो, ए बी इंटरेक्शन जो होगी वो ए इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन से ज़्यादा होगी या कम होगी, है भाई, ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर मैं सच बताऊं, थोड़ा सा आप सोचो ना, इसका आंसर आपको पता है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है ना, मेरे साथ आपने सीखा है सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। बस सोच पा रहे हो या नहीं पा रहे उसकी बात है, और धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। चलो, मेरे हिसाब से आपने आंसर दे दिया होगा, तो कौन सा हटाएं, ये वाला। क्यों सर, इसमें ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी यार ज़्यादा, क्यों नहीं होगी ज़्यादा, अब बताओ। अरे एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, प्रेशर कब कम होगा यार, ये सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ए और बी के, नीचे से आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, यहाँ का प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। प्रेशर कम क्यों आएगा, जब इनके वेपर कम बनेंगे, वेपर कम क्यों क्यों बनेंगे भैया, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये तो वेपर लेट बनेंगे और वेपर कम बनेंगे, है ना, तो वेपर कम बन रहे हैं इसीलिए प्रेशर कम आ रहा है, बस। और वेपर कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, तभी कम बनेंगे। अब मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं पता था ये, है ना, अभी जो मैंने रीज़न दिया, रीज़न आपको पता था, बस कोई बच्चा लगा पाया होगा, कोई बच्चा नहीं लगा पाया होगा। लेकिन अब ये भी नहीं शिट यार, मैं तो ये सोच ही नहीं पाया, ये तो पता था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बनेगी। अब जो बच्चा 11th अच्छे से करके आया है वो शायद सोच पाए, जिसकी जो कहते हैं ना 11th बर्बाद है, उसको सोचने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ अभी 10 महीने का टाइम है, कवर हो जाएगा। अब ये अगर ज़्यादा होगा, तो अभी मैंने बताया था डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, भैया फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पास पास होल्ड करके रखेंगे, ये लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा ना ये, ठीक है, क्यों, इसकी वॉल्यूम क्या होएगी, कम होएगी, इसकी वॉल्यूम कम होगी तो इसमें से माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसी तरह से डेल्टा एच मिक्स भी क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, यहाँ पे जो हीट, अब यार देखो, यहाँ पे हीट रिलीज जो हुई होगी वो ज़्यादा हुई होगी, ठीक है, क्यों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं तो हीट रिलीज क्या होती है, ज़्यादा होती है। थर्मोडाइनमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही ना, मतलब मेरी बात तो समझ आ जाएगी आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार मेरे मुंह से सुन लो भाई, कैसे, रिवाइंड कर करके, ठीक है ना, पावर है आपके पास कि आप रेड कलर का डॉट दबाओगे और उसको पीछे खिसका दोगे तो मैं रिवाइंड करने लग जाऊंगा, ठीक है। फिर अगर आपको और कम आए समझ, तो आप क्या करोगे, अपना रूम बंद करना, जोर जोर से बोल के वो कॉन्सेप्ट समझना, हाँ, ठीक है, बोल के पढ़ना शुरू कर देना,
बोल के पढ़ोगे तो अपने आप समझ आएगा। जब आपकी खुद की आवाज़ अपने कानों में जाएगी, फिर वो दिमाग में जाएगी, तो कुछ ना कुछ ब्रेन काम करने लगेगा। ये ऐसा एक्चुअल में होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी अपने स्टडी टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे भाई, बोल बोल के पढ़ा करो। टीचर देखो, नर्सरी विंग में जाके देखो, है ना, चीख चीख के पढ़ रहे होते हैं, चीख चीख के पढ़ रहे होते हैं। क्यों? अपनी आवाज़ अपने दिमाग में घुसेगी तो चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। ठीक है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये क्या है सर? एग्जाम्पल है। ये सॉल्यूशन क्या दिखाएंगे? शोज नेगेटिव डेविएशन। इनके अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सर ऐसे कैसे होगा? अब बेटा अगर आपसे कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आए कि भैया ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, सबका आंसर ये। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बात? तो रीज़न को लिख देते हैं फॉर योर ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन नेगेटिव डेविएशन। मतलब यार किसी भी तरह का डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये फोर्सेस वाला ही रीज़न चलेगा। अब कह देना कोई कि फिनोल और एनिलीन मिलके क्या दिखाते हैं भाई? नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ये सिंपल सी बात बोल दो, जब फिनोल और एलिनीन को मिक्स किया जाता है तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एज कम्पेयर टू फिनोल, एज कम्पेयर टू एनिलीन। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ दूसरा इसका काउंटर पार्ट, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में देखो ग्राफ ऊपर से जा रहा है। ये देखो ग्राफ कहाँ से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है। ग्राफ कहाँ से जा रहा है? ये ऊपर से जा रहा है, ग्रीन लाइन से। ग्रीन लाइन क्या है आपकी? ग्रीन जो डॉटेड लाइन है ये आपकी राउल्ट्स लॉ की लाइन है, और आपकी जो मेन लाइन है, ग्राफ की लाइन है, वो ऊपर से पास कर रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है सर? है भाई, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में होता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है प्रेशर की, वो ज़्यादा आती है जो आपके राउल्ट्स लॉ से निकालते हो तो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। प्रेशर ज़्यादा बन रहा है मीन्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? सॉल्यूशन में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? वीक होंगे। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? वीक होंगे। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, और सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसके बीच में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए एंड बी बी। तो अगर इनके बीच में फोर्सेज कम हैं, तो फोर्सेस कम हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, फैले फैले रहेंगे, तो डेल्टा वी मिक्स क्या आएगी? ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। ठीक है, और सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स भी क्या आएगी? ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, क्लियर है? सर इसके एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, पूरा लिख देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन वाला तो आपका पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ तो ना आपकी पीवाईक्यू में भी पूछी हुई है कि कार्बन डाइसल्फाइड और जो आपका एसीटोन होता है, वाई दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये था कि हाँ, कि कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, और साथ ही साथ एजियोट्रोप मिक्सचर का भी उसमें कुछ था कि किस टाइप का ये एजियोट्रोप मिक्सचर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही पॉजिटिव डेविएशन से ही लिंक है।
एजियोट्रोप का ही लिंक है पॉजिटिव डेविएशन से या नेगेटिव डेविएशन से, वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो रीज़न क्या होगा, रीज़न में आपको क्या लिखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन दोज इन द प्योर कार्बन डाइसल्फाइड एंड प्योर एसीटोन। तो भैया कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन एसीटोन से, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, ईजिली एस्केप कर जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं बस। तो मैंने बता दिया है यही रीज़न तो आपका यही चलेगा। किसी भी क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि ऐसा क्यों, है ना, इन्होंने नेगेटिव डेविएशन दिखाया, इन्होंने पॉजिटिव डेविएशन दिखाया, आपको ये आंसर देना है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया बात है ना, सिंपल सी यार, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ आपको बतानी है बार बार। चलो जी अब पढ़ते हैं एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। मतलब देखो, आपने एक बीकर लिया, इसमें क्या लिया, पानी लिया, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हैं, आपने इनको हीट किया, आपने इनको क्या किया, हीट किया, हीट किया तो ये क्या करेंगे, बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग होएंगी, इनके वेपर बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करने का मतलब क्या है कि भैया इसको जब तक हीट कर रहे हैं जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना हो जाए, और जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तो बेटा सारा का सारा ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री पे, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री पे। चलो जी बहुत बढ़िया, ये एक ए था। अब हम ऐसे ही सिमिलर काम हम दोबारा करते हैं, दोबारा एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हीट करते हैं, लेकिन इस बार हम एक ही, जैसे यहाँ पे तो खाली वाटर वाटर है, हम मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स लेते हैं, ठीक है। हमने मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिया, एक ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स और वाइट कलर के मॉलिक्यूल्स। अब मैं कहता हूँ, अब यार ये दो अलग अलग लिक्विड हैं, इन दो अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। हाँ जी सर, हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्रीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, और जो वाइट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, हीट एट 70 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। तो 70 पे ही क्यों किया, मतलब किसी दो जो चीज़ें आपने ली हैं, ठीक है, दो जो चीज़ आपने ली है उनमें से किसी एक के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर दो, बॉईल कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, फिर आपको भी पता है क्या होगा, मुझे भी पता है क्या होगा। यहाँ पे जो मेरे वेपर बनेंगे, यहाँ पे जो मेरे वेपर बनेंगे, वो कॉमन सेंस मेरी क्या कह रही है, क्या कह रही है भाई, ग्रीन वाले के बनेंगे, क्योंकि मैं इसको 70 डिग्री पे हीट कर रहा हूँ, तो 70 डिग्री किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ग्रीन वालों का बॉइलिंग पॉइंट है, ग्रीन वालों का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उनके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। सर वाइट वाले के वेपर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्यों, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अब फिर ये एजियोट्रोप्स है, नहीं नहीं ये एजियोट्रोप्स नहीं है। अरे ये क्या हुआ, चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। यहाँ पे अब आपने फिर से एक ऐसा मिक्सचर लिया, यहाँ पे हम ग्रीन कलर की जगह ना कुछ और कलर यूज़ करते हैं, नहीं तो पीछे से फिर ऐसा लगेगा कि सेम ही उसकी बात हो रही है। मान लिया यहाँ पे इसका है 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पिंक वालों का बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री सेल्सियस, और हमने 85 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या किया, हीट किया, 85 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या किया, हीट किया।
अब इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है बेटा आपको पिंक वाले के भी वेपर दिखाई दें, और हो सकता है बेटा आपको वाइट वाले के भी पेपर दिखाई दें, वेपर, सॉरी पेपर नहीं, वेपर आपको दिखाई दें। मीन्स यहाँ पे जो वेपर बन रहे हैं, वेपर ऑफ बोथ लिक्विड, वेपर्स ऑफ बोथ लिक्विड, दोनों लिक्विड के क्या बन रहे हैं बेटा, वेपर बन रहे हैं। अब सर ऐसा कैसे? हाँ हो जाता है, ठीक है, होते हैं ऐसे मिक्सचर। इन मिक्सचर्स को, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप्स। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप्स। जहाँ पे आपने मिक्सचर लिया लिक्विड्स का, बाइनरी मिक्सचर, दो ही लेने हैं, ठीक है, दो ही कंपोनेंट होने चाहिए, दो ही लिक्विड होने चाहिए, और आप किसी एक के बॉइलिंग पॉइंट पे आप हीट करते हो तो दोनों के वेपर आपको दिखाई देंगे। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बाइनरी मिक्सचर। ऐसे जो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं उनमें हम कहते हैं एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स अगर मैं लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। एजियोट्रोप्स होते हैं, दे आर द बाइनरी मिक्सचर, फर्स्ट पॉइंट दे आर, इनकी डेफिनेशन भी होती है, दे आर बाइनरी मिक्सचर having same composition, having same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, and boils at constant temperature, boils at constant temperature। देखो मैंने आपको टेम्परेचर वाले एग्जाम्पल से समझाया है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है लिक्विड और वेपर फेज का, ये क्या कह रहा है कि काई ए इज इक्वल टू वाई ए, या काई बी इज इक्वल टू वाई बी, ठीक है। अब अगर देखो, अब हमने एक प्रोसेस याद है आपको, हमने सक्सेसिव डिस्टिलेशन का टॉपिक किया था एक, है ना, जहाँ पे हमने फर्स्ट कंडेंसेट बनाया था कि दो लिक्विड्स को जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है उनको सेपरेट करना है। देखो यहाँ पे अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, यहाँ पे पहले वेपर किसके बन गए, ग्रीन वाले के बन गए, तो ग्रीन वाले के वेपर कलेक्ट कर लो, उसको कंडेंस कर लो, ग्रीन वाला लिक्विड अलग हो जाएगा वाइट वाले लिक्विड से, है ना। बहुत सही। क्या ये काम यहाँ पे हो पाएगा? क्या ये काम यहाँ पे हो पाएगा? आपने इन दो पिंक और वाइट वालों को अलग करना है। आप क्या देख रहे हो कि भैया पिंक वाले के भी वेपर बन रहे हैं, वाइट वाले के भी वेपर बन रहे हैं, या दोनों के वेपर बन गए। अब मैं किसके वेपर कलेक्ट करूँ, किसको कंडेंस करूँ, दिक्कत होगी। तो मतलब ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उससे सेपरेट नहीं होते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल to separate the component, to separate the component by distillation, by डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो भी हो, नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये जो एजियोट्रोप्स होंगे ये दो तरीके के होंगे। कैसे? एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है जी, देखो प्योर थ्योरेटिकल है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में क्या होगा, एग्जांपल से समझो। जैसे आपने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, ठीक है। अब इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 78.3 डिग्री सेल्सियस।
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट ये जो मिक्सचर है इनका, दिस मिक्सचर बॉइल्स एट 78.1 डिग्री सेल्सियस। ये मिक्सचर आपका 78.1 पे बॉईल हो रहा है। अब ये जो 78.1 है ये क्या है? दिस इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या है, ये कम है। तो बस इसीलिए इसका नाम क्या है? मिनिमम बॉइलिंग है। इसका नाम क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग मतलब ये यार, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट पे, कम टेम्परेचर पे ये क्या कर गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। सोचो इसको, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ इसको सोचो यार। ये कम हीट पे, कम टेम्परेचर पे वेपर्स बन गए इनके। कम टेम्परेचर पे वेपर बनने का मतलब इनके बीच में, इथेनॉल और वाटर के बीच में, इथेनॉल और वाटर के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? वीक होंगे। किससे? इथेनॉल इथेनॉल और वाटर वाटर से। अब ये केस आपने किस में देखा है? ऐसा हमने कहाँ पे लिखा था भाई? सर पॉजिटिव डेविएशन में लिखा था। ऐसा हमने कहाँ पे लिखा था? पॉजिटिव डेविएशन में लिखा था। मीन्स ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्लियर है? हाँ सब, बस इतना ही था। इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी व्योरी आपको लिख के नहीं आनी, बस इतना ही पूछेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनको हम क्या बोल देते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। अब ऐसे ही इसका उल्टा आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या आएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होंगे? जैसे आपने मिक्सचर लिया इस बार HNO3 एंड वाटर का, नाइट्रिक एसिड और वाटर। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, नाइट्रिक एसिड 86 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों को अगर आप मिक्स करोगे, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 120, 120 के आसपास, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है दिस इज हायर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट, हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? ये ज़्यादा है। ज़्यादा है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है ये ज़्यादा, इसका भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये क्या कर रहा है? वेपर बना रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये वेपर बना रहा है। तो मीन्स जो HNO3 और वाटर के बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, HNO3 से या वाटर वाटर से। ऐसा ही है। और ये चीज़ किस में होती थी? नेगेटिव डेविएशन में। तो दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी दे दें इंडिविजुअल कंपोनेंट का, है ना, और सॉल्यूशन का, तो भी आप देख के बता सकते हो ये किस टाइप के एजियोट्रोप्स हैं, ये कैसी डेविएशन शो करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है? ख़त्म होता है। यहाँ पे थ्योरी आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, तो तब थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। आई नो वांट ऑफ फैक्टर वाले भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।